अजय एकादशी व्रत कथा। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल माया सुमन में स्वागत है। आज हम सुनाते हैं एकादशी की व्रत कथा। भाद्रपद कृष्ण एकादशी व्रत करने पर प्राय निराहार या अल्पाहार करके रहा जाता है। व्रत के दिन भोजन न करके अथवा एक ही बार ही भोजन करने का क्या महत्व है? उपवास करने से क्या लक्ष्य की तन्मयता या साध्य का सानिध्य किस प्रकार मिलता है? इस व्रत के करने से आत्मशुद्धि तथा आध्यात्मिक मार्ग खुलता है। व्रतों के मर्म को समझने की शक्ति प्राप्त होती है। अजादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपना सारा राज्य दान दे दिया। राजा ने जिस व्यक्ति को अपना राज्य दान में दिया उसकी आकृति महर्षि विश्वामित्र से मिलती जुलती थी। दूसरे दिन महर्षि उनके दरबार में पहुँचे। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। जब राजा चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने राजा से 500 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। राजा ने कहा, राजकोष से ले लो, पर विश्वामित्र ने कहा, राजकोष को आप पहले ही दान कर चुके हैं। राजा ने अपनी भूल स्वीकार कर पत्नी तथा पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं जुटाई तो सही, पर वे पूरी न हो सकी। मुद्राएं पूरी करने के लिए उन्होंने स्वयं को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र जिसके पास बिके वह जाति से डोम था। वह शमशान का स्वामी होने के नाते मृतकों के संबंधियों से लेकर सवदाह की स्वीकृति देता था। उसने राजा हरिश्चंद्र को इस काम पर तैनात कर दिया। वे अपना कर्तव्य समझकर उसका विधिवत पालन करने लगे। राजा हरिश्चंद्र को अनेक बार अपनी परीक्षा देनी पड़ती। एकादशी का व्रत था। राजा हरिश्चंद्र आधी रात के समय शमशान भूमि पर पहरे पर तैनात थे। एक युवती अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए वहां आई। वह इतनी निर्धन थी कि उसके पास शव को ढकने के लिए भी कफन न था। उसने अपनी आधी साड़ी फाड़ कर कफन बनाया था। राजा हरिश्चंद्र ने उससे कर मांगा। उस दिन अबला के पास कर कहाँ था? कर्तव्यनिष्ठ महाराज ने उसे शवदाह की आज्ञा नहीं दी। बेचारी बिलबिलाकर रोने लगी। उस समय आकाश में घने काले काले बादल मंडराने लगे। पानी बरसने लगा। बिजली चमकी। उसी बिजली के प्रकाश में राजा ने उस स्त्री को पहचान लिया। राजा के पुत्र रोहिताश्व का देहांत सांप के काटने से हुआ था। पत्नी तथा पुत्र की इस दीन दशा को देखकर उसका विचलित होना स्वाभाविक था। महाराज ने सारा दिन उपवास रखा था। इस दृश्य को देखकर उन्हें रोना आ गया, पर यह तो परीक्षा की घड़ी थी। उन्होंने साहसपूर्वक उस युवती से कहा, देवी, जिस सत्य की रक्षा के लिए हम दोनों ने राजभवन का त्याग किया था, स्वयं को बेचा, उस सत्य की रक्षा के लिए इस कष्ट की घड़ी में अडिग न रहा गया तो मैं कर्तव्यच्युत हो जाऊंगा। यद्यपि इस समय तुम्हारी अवस्था शोचनीय है, तथापि तुम मेरी सहायता करके मेरी तपस्या की रक्षा करो। रानी ने यह सुनकर जैसे ही कर देने के लिए हाथ राजा हरिश्चंद्र की ओर बढ़ाया तो तत्काल प्रभु प्रकट हो गए। बोले, महाराज, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित करके आचरण की सिद्धि का परिचय दिया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम इतिहास में अमर रहोगे। राजा सत्य हरिश्चंद्र ने प्रभु को प्रणाम करके कर्तव्य निष्ठा पर प्रसन्न हैं, तो इस दुखिया स्त्री के पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। रोहिताश्व जीवित हो उठा। भगवान के आदेश से विश्वामित्र जी ने उनका सारा राज्य भी सौंप दिया। यही इस एकादशी का महात्म्य है। राधे कृष्णा।